बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम मोहम्मद रिजवान, एमएससी केमिस्ट्री। मैं एफएससी और बीएससी के स्टूडेंट के लिए बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है वो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। कॉमनली हम इसको वेस्पर थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। तो इसको दो केमिस्ट ने सजेस्ट किया था, सिडविक एंड पावेल, इन 1940। इस थ्योरी में एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती रहेगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्या चीज़ है। तो असल में इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं और लोन पेयर भी आ जाते हैं। अब बॉन्ड पेयर क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो एक बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को तो हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो लोन पेयर होता है उसमें दूसरे एटम का कोई चक्कर नहीं होता। लोन पेयर एक मखसूस एटम का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, उसके पास एक लोन पेयर है। इसी तरह ऑक्सीजन है, उसके पास दो लोन पेयर है। तो वो लोन पेयर है। ये चीज़ है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी क्या है कि हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरह अरेंज करें कि इनके दरमियान जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम रहे। और जब हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे हम रख लेंगे तो उनके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन तो होनी है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन क्या होगा कि जब हम उनको मैक्सिमम सेपरेशन उनकी करेंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि मॉलिक्यूल की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो हमें तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ही चाहिए ना। तो इसके बाद हमारे पास है सेंट्रल एटम। एटम टू विच ऑल अदर एटम्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। वो एटम जिसके साथ बाकी सारे एटम अटैच होते हैं उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम की पहचान क्या है? जनरली इट हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें दो तीन एटम्स हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम इफ अटैच टू टू एटम्स। ऑक्सीजन तभी सेंट्रल एटम हो सकता है अगर वो दो एटम के साथ जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाटर। तो वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। तो इसी वजह से इस वाटर के केस में ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है। इन कार्बन इज सेंट्रल एटम इन ऑल मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन ही सेंट्रल एटम होता है, इसके अलावा कोई और सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है CO2 हो गया, HCN हो गया। तो इन सब के अंदर इस केस में और इस केस में, अब ये दोनों केस में क्या है? हमारे पास कार्बन ही सेंट्रल एटम है। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एटम अपीयरिंग वंस इज सेंट्रल एटम। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें डिफरेंट मैनी एटम्स हैं। तो ऐसा एटम जो एक बार अपीयर हो रहा है वो सेंट्रल एटम होता है हमारा। तो इस केस में सल्फर एक बार आ रहा है तो सल्फर हमारा क्या है? इस केस में सेंट्रल एटम है। अगर आयन की बात कर ले तो फास्फेट आयन में फास्फोरस एक बार आया तो फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा। जब हम इनकी क्या है ज्योमेट्रीज बनाएंगे तो फास्फोरस को सेंटर में रखेंगे, इस केस में सल्फर को सेंटर में रखेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मैं वाटर की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये दो हमारे पास क्या है? वाटर के बॉन्ड्स हैं। तो इन दो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं क्योंकि, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एंगल। या डिस्टेंस, सॉरी, इसके दरमियान जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एंगल। दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है उसे हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एंगल। वेस्पर थ्योरी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्क्राइब करना। तो ज्योमेट्री असल में दो टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में हम सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट को देखते हैं। मतलब इसमें हम लोन पेयर भी देखते हैं और बॉन्ड पेयर भी देखते हैं। तो क्या होता है कि, लेकिन इस केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसको मॉलिक्यूलर शेप भी कहते हैं,
उसमें हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर्स और बॉन्डेड एटम्स। हमारा मालिक्यूल है उसके इर्द गिर्द जितने एटम्स अटैच हैं उसकी अरेंजमेंट को अगर हम देख रहे हैं तो वो मालिक्यूलर ज्योमेट्री है। अगर एक हमारे पास सेंट्रल एटम उसके इर्द गिर्द जितने भी लोन पेयर है बॉन्ड पेयर है उनके अरेंजमेंट को देख रहे हैं तो वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इस केस में मालिक्यूलर ज्योमेट्री के केस में हम लोन पेयर नहीं देखते, जस्ट बॉन्ड पेयर्स देखते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो बॉन्ड पेयर्स के जरिए ही तो बॉन्डेड होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हम बॉन्ड पेयर्स भी देखते हैं लेकिन साथ साथ लोन पेयर्स भी देखते हैं। ये हमारी है ज्योमेट्री। बात करें अगर पास्टुलेट की, तो पहला पास्टुलेट है कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन ज्योमेट्री। अगर हम किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखना होगा, तभी हम किसी भी मालिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोन पेयर है एक एटम का वो ज़्यादा स्पेस घेरता है बनिस्बत बॉन्ड पेयर के। एग्जांपल अगर हम लें अमोनिया की NH3, उसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो उसके ऊपर एक लोन पेयर है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जो इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं वो इसके बॉन्ड पेयर्स हैं और इसका जो अपना है वो क्या है, लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों न्यूक्लियाई के अंडर हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को दोनों न्यूक्लियाई ने खींचा हुआ है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई भी और नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई भी। इसी वजह से ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो फंसे हुए हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर जस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। अब अगर हम बात करते हैं रिपल्शन आर्डर की, इसी वजह से क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस घेरता है, इसी वजह से रिपल्शन आर्डर की जब हम बात करते हैं तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है और सबसे कम बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। इस आर्डर को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है वाटर की। इसमें हम क्या देखते हैं कि H2O मालिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर की आपस में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर इस लोन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड पेयर पड़ा हुआ है तो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन उससे कम थोड़ी, और सबसे कम इस हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर इनकी आपस में जो रिपल्शन है सबसे कम होती है। नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड एक्ट एज सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हमारे पास होते हैं उनको मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। तो उनको एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना है। जब हम वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हुए मालिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करेंगे तो उनको एज ए हमने सिंगल बॉन्ड ट्रीट करना है, ना कि डबल और ट्रिपल। फॉर एग्जांपल CO2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक कार्बन कंपाउंड है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हम कार्बन को ही सेंट्रल एटम लेते हैं, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। अब हमें ये लग रहा है कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, हालांकि हैं 4 बॉन्ड पेयर्स, लेकिन जब हम CO की ज्योमेट्री डिटरमिन करेंगे तो हम 4 नहीं गिनेंगे। हम कितने कंसिडर करेंगे, इन 2 को एक कंसिडर करेंगे, इन 2 को एक कंसिडर करेंगे। तो टोटल कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर्स ही हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ज्योमेट्री का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जस्ट हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रहे कि कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री लीनियर बनेगी। तो इसमें हम देखें कि हमारे पास ये है, ये सेंट्रल एटम है, उसके एक ये बॉन्ड पेयर है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके इर्द गिर्द। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर। तो लीनियर में एंगल कितना होता है, ये एंगल हमारे पास 180 होता है, बॉन्ड एंगल इसे कहते हैं, क्योंकि 2 ही बॉन्ड हैं ये वाले, तो उनके दिमाग जो एडजस्टेंट एंगल है उसे हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एंगल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कि 3 अगर हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ज्योमेट्री बनेगी ट्राई एंगुलर प्लेनर। ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री ये वाली होती है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि पूरे सर्कल का जो हमारे पास एंगल है वो 360 डिग्री है। तो ये है 1 2 3, ये हमारे पास है बॉन्ड्स। तो ये इनके दरमियान एंगल कितना होता है, 120 का। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको हम बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास ऐसे ही है कि 3 डायमेंशनली आउट ऑफ बोर्ड या इनटू द बोर्ड ये नहीं जाता। इसको अगर हम ड्रा करना चाहें तो हमारे पास सिंपल है बहुत ही, कि हमारे पास सेंट्रल एटम फॉर एग्जांपल ए है,
तो उसके ऊपर एक बॉन्ड पेयर बी है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसे कहते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं जी। अब ये ट्राइएंगुलर है, इसे हम बोर्ड पे ड्रा इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो उसकी ज्योमेट्री जो बनती है हमारे पास वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप जो हमारे पास है, तो टेट्राहेड्रल शेप ये वाली है हमारे पास। इसको आप देख लें गौर से, ये चीज़ है, 3 जो बॉन्ड्स हैं वो नीचे होते हैं, एक ऊपर होता है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसमें बाकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो टेट्राहेड्रल शेप ये है हमारे पास। नेक्स्ट है कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो शेप होगी ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल। तो पहले तो हम कहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ट्राइएंगुलर, पहले तो हमें ट्राइएंगुलर चाहिए, तो ये ट्राइएंगुलर है। फिर हम कहेंगे कि बाईपैरामिडल कैसे बनेगा। तो बाईपैरामिडल कैसे हम बनाएंगे, ये देखिए आपके पास ट्राइएंगुलर है, आपने ये ट्राइएंगुलर मैंने आपको दिखा दिया, तो ये एक पैरामिडल मैंने लगा दिया। अब दूसरी साइड पे इसी के 180 एंगल पे आपने दूसरा पैरामिडल लगा देना है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या नाम देते हैं, ये ट्राइएंगुलर था, 1 2 3, ये ट्राइएंगुलर था, तो उससे एक पैरामिड ये बाहर निकला, एक पैरामिड ये बाहर निकला, तो ये आपका क्या है, ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल, ये वाला स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल। नेक्स्ट है कि ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द, तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री ये वाली होती है। इसमें होता ये है कि हमारे पास ऐसे, पहले देखें 4, ये 4 बॉन्ड सेंट्रल एटम, इसकी एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड हुए, तो हमने कितने पूरे करने हैं, 6। तो ये 4 बने, तो ये आप देख सकते हैं कि हर एंगल कितने का है, 90 का, ये सारे एंगल 90 के हैं। तो अब आपने 2 और लगाने हैं, तो 2 ऐसे लगाने हैं कि इन चारों पे वो 90 का एंगल बनाए। तो मैं अगर एक ये लगा देता हूँ पहला, तो ये देखें ये एंगल भी 90 का बन गया, और दूसरा इसके अपोजिट साइड पे लगा देता हूँ ये वाला, तो ये एंगल भी क्या बन गया है, 90 का। तो ये जो शेप है हमारे पास, ये वाली के कौन सी है, ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। एक स्क्वायर बनता है, एक स्क्वायर, और एक इसको हम बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखें ना, इसको तो हम बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं स्क्वायर को, लेकिन होता यह है कि स्क्वायर से एक बैर चला जाता है ये वाला। अब ये मैंने स्क्वायर से बैर लगा दिया, और एक ये स्क्वायर बोर्ड के अंदर चला जाता है ऐसे। तो ये हमारे पास शेप्स हो गई। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। एप्लीकेशन में ये है कि हम अब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ये हमने अभी स्टडी करना है। तो इसमें हमारे पास सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो उस केस में कोई लोन पेयर नहीं होता, दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, BeCl2। क्या है कि बी सेंट्रल एटम है, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया। अब हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो इनको हमने जो थ्योरी के पास्टुलेट के मुताबिक इस तरह अरेंज करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बने और उनकी रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो ये जो एंगल होगा ये आप कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें और भी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे CO2 है, इनकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर। तो इसमें देखें CO2 कैसे लीनियर है, हमने कब ऊपर हमने हेडिंग दी है कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेंट्रल एटम तो हमारा कार्बन हो गया, लेकिन ये कैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके आसपास है, तो हमें तो 4 नज़र आ रहे हैं। तो वही पास्टुलेट में हमने बात कर ली है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को एज ए सिंगल ट्रीट करना है। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। तो असल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर ने कार्बन को सराउंड किया हुआ है, इस वजह से इसकी भी शेप लीनियर होगी और इसका एंगल कितना होगा, 180। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम अगर बात करें कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर।
अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जब बात आती है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं AB3 टाइप की। AB3 टाइप से क्या मुराद है? ए से मुराद है सेंट्रल एटम, बी से मुराद है कि बॉन्डिंग पेयर्स। तो सेंट्रल एटम ए है, उसके इर्द गिर्द तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्डिंग पेयर्स हैं। तो इसकी शेप कैसे बनेगी? वही ट्राइंगुलर जो हमने अभी बात की हुई है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कैसे है? BF3 है, BCl3 है, AlCl3 है हमारे पास। तो सिंपल है बिल्कुल, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये एक क्लोरीन हमने लगा लिया, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये हमारे पास है अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो? बॉन्ड पेयर हो। इसमें बोरान के पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी ये केस आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उनमें 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो वो केस अगर हम देखें उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिखेंगे AB2L। AB2L का मतलब क्या है कि ए सेंट्रल एटम है, B2 का मतलब है 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, L से मुराद है एक लोन पेयर है। तो टोटल सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए? 2 बॉन्डिंग और एक लोन पेयर। तो टोटल तो फिर भी 3 हो गए ना, तो वो इस कैटेगरी में आता है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास टिन क्लोराइड। टिन क्लोराइड, तो क्योंकि टिन जो है ये कार्बन फैमिली से है, इसके चौथे ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हम पूरे करेंगे कि हम इसकी टिन क्लोराइड है, चौथे ग्रुप से है, इसलिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो टिन सेंट्रल एटम है हमारे पास, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। अब इस बॉन्ड में टिन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का है। इसमें टिन का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का है। तो टिन के वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आ रहे हैं हमें? 2। तो हमने अभी कहा है कि चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके 2 और होंगे। तो वो वाले जो 2 हैं वो इसका क्या बनाते हैं? लोन पेयर। तो टोटल टिन के अराउंड कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? एक लोन पेयर और 2 क्या हुए? बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने हुए? 3। तो 3 वाले की हमारे पास शेप क्या होती है? ट्राई प्लेनर। इसकी भी शेप ट्राई प्लेनर होगी, लेकिन एक फ़र्क है। उस केस में यहाँ देखें ना, तो ट्राई प्लेनर ही है ये वाली भी हमारे पास। इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ये ट्राई प्लेनर है ये वाली शेप, लेकिन इस केस में एंगल 120 है। इस केस में देखिए, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से थे? बॉन्डिंग पेयर। और यहाँ पे देखें तो बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहाँ इसको रिपेल करेगा, यहाँ इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला एंगल होना कितना चाहिए था? 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगुलर प्लेनर के केस में 120 होता है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा? थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो एंगल ये लेस देन 120 डिग्री होगा। इसी तरह इसमें एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं SO2 की। इसी केस में हम SO2 की एग्जांपल ले सकते हैं। SO2 में क्या है कि इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है। अब जो सल्फर है वो छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन भी छठे ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 तो पूरे हैं, क्योंकि 2 2 4, एक इसका यहाँ है, एक इसका यहाँ है, 6 पूरे हो गए। एक इसका यहाँ है, एक इसका यहाँ, 6 पूरे हो गए। लेकिन सल्फर का क्या है? एक इस बॉन्ड में है, एक इस बॉन्ड में है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो सल्फर के तो 4 हुए, इसका मतलब है कि एक इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है। अब सल्फर के ऊपर लोन पेयर आ गया। अब हम कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? हमने केस कौन सा चलाया हुआ है? 3 वाला, कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो हमें कितने नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 नज़र आ रहे हैं। तो हम 3 कैसे गिन रहे हैं? कि हमने मल्टीपल को एक कंसिडर करना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन हमने इसको एक कंसिडर करना है, इसको एक कंसिडर करना है, एक इसको कंसिडर करना है। तो टोटल कितने हुए? 3। तो इस केस में ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस केस में भी ये वाला जो बॉन्ड एंगल है
वो लेस देन 120 डिग्री होगा। हमारे पास सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें जो पहला केस है कि सेंट्रल एटम एक के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड के बॉन्ड पेयर्स, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर्स ही हों, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्योंकि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही बननी है, तो जितने भी केस होंगे उनमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी बनेगी। तो ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के दरमियान थोड़ा डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम देखें कि इसमें बेस्ट P4 टाइप में बेस्ट एग्जांपल हमारे पास किसकी है? CH4 की है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की है। तो CH4 में क्या है? कार्बन है और उसके ऊपर हाइड्रोजन है 4। टेट्राहेड्रल ये अरेंज है, कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन। तो ये उसका क्या है? स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है किसकी? CH4 की या CCl4 की। और इसमें बॉन्ड एंगल ये कितना होता है हमारे पास? 109.5 डिग्री। तो ये रेगुलर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है CH4 की। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 तो बॉन्ड पेयर है लेकिन एक लोन पेयर है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? AB3L। B3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर और L मीन एक लोन पेयर, AB3L। तो इस केस में क्या होगा? इसकी एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया, तो NH3। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया और ये 3 उसके क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। तो इस केस में अब हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो एंगल क्यों कम हो रहा है और बाकी एक ज्योमेट्री हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। तो इस केस में देखें चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, इस वजह से इसका एंगल 109.5 है टेट्राहेड्रॉन में। लेकिन इस केस में ये एंगल कम होके 107.5 डिग्री तक चला जाता है। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है। और हमने बात की थी कि लोन पेयर ज़्यादा रिपेल करता है, जिसके ये इधर से रिपेल करता है, इधर से भी रिपेल करता है। तो रिपेल करता है कि ये जो एंगल्स हैं, ये बॉन्ड है तो थोड़े करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो इसकी वजह से ये एंगल कम हो गया। दूसरी बात है ज्योमेट्री की। हमने कहा था कि ज्योमेट्री 2 टाइप्स की होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, उसमें हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसमें हम जस्ट एटम्स देखते हैं कि कौन कितने एटम अरेंज है। तो इसमें देखो 4 एटम अरेंज हैं, तो इसकी तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो लोन पेयर है भी नहीं। इस केस में हम देखते हैं तो एक लोन पेयर है। अब इसकी 2 ज्योमेट्रीज बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब यही हमने बताना है कि वो ये कौन सी होगी, ये कौन सी होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें हमने लोन पेयर भी देखना है और हमने बॉन्ड पेयर भी देखने हैं। तो लोन पेयर को अगर हम देखें और इस बॉन्ड पेयर को भी देखें तो 1 2 3 4 हो गए। तो ज्योमेट्री कौन सी बननी चाहिए? टेट्राहेड्रल बननी चाहिए। लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि लोन पेयर हमने अभी बताया है कि ये इधर से रिपल्शन ज़्यादा करता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये थोड़ी क्या हो जाती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसके अंदर रेगुलरिटी नहीं रहती, तो ये थोड़ी इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कौन सी है? अब इरेगुलर टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसमें हम इसको इग्नोर करते हैं, लोन पेयर को। जस्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के अराउंड कितने एटम है, तो कितने हैं? 1 2 3। तो इसी वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये है ज्योमेट्री। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह एक मालिक्यूल की 2 ज्योमेट्रीज, हम 2 नाम होते हैं, कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि ये नाम क्यों है, ये नाम क्यों है। तो ये रीज़न है असल में, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ज्योमेट्रीज की। इसमें हमने लोन पेयर को भी देखा तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुए। इस केस में हमने लोन पेयर को नहीं देखा तो ये 3 हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 2 लोन पेयर हों और 2 ही बॉन्ड पेयर हों तो फिर क्या होगा? तो इसे हम कहते हैं
इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हो तो इसमें एग्जांपल आती है वाटर की और H2S की। अब इस केस में हमने इसको स्ट्रक्चर भी, तो क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है इस केस में भी, तो टेट्राहेड्रल तो होगी। सबसे पहले एंगल की बात अगर हम कर लें तो वाटर है, उसमें ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है। और लोन पेयर की आपस में भी बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है। तो इस वजह से ये एंगल पहले कहाँ था हमारा 109.5 था, वहाँ से लोन पेयर की वजह से 107.5 पे आ गया। और अब एक लोन पेयर और आने की वजह से ये 107.5 से 104.5 पे चला जाएगा। तो ये एंगल श्रिंकेज लोन पेयर की वजह से है। अब वाटर की ज्योमेट्रीज की बात करें तो इसकी दो तरह की ज्योमेट्रीज हैं। एक तो सेम इसी तरह कि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की मैं बात करूं, वाटर की इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कौन सी होगी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4। तो 4 वाले को हम क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल तो है, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की होती है। तो हमें ये वाली ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल की तरह तो नहीं लग रही, टेट्राहेड्रॉन इस तरह होता है। तो ये है टेट्राहेड्रॉन क्यों, क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए जिसने इस टेट्राहेड्रॉन को थोड़ा इरेगुलर कर दिया है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, इरेगुलर टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी वाटर की जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो अगर हम इनको भूल जाएं, इस दो लोन के पेयर को भूल जाएं, तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी बनती है आप इसको देख लें। मैं अगर इन लोन पेयर को भूल जाऊं तो अब ये ज्योमेट्री बच जाती है वाटर की। अब ये कौन सी ज्योमेट्री है, इसे हम कहते हैं वी शेप्ड। डिफरेंट नेम है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जो वाटर की है उसको डिफरेंट नेम है, वी शेप भी कहते हैं, इसको बेंट भी कहते हैं, इसे एंगुलर भी कहते हैं। तो ये इसकी ये तीन जो है ये इसकी कौन कौन सी है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ये इसकी है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हमने लोन पेयर को अगर नहीं गिना तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, अगर गिना है तो वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। जहाँ तक हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो फिर क्या होगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, AB5। क्योंकि हम हमारे पास जो केस है कि 5 के 5 ही क्या हो, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 के 5 ही बॉन्डिंग पेयर्स हो। तो ये इसकी जो हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था, इसकी शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, ट्राई एंगुलर बाईपैरामिडल। अब ट्राइंगुलर बाईपैरामिडल इसकी शेप बन रही है। वो कैसे होती है, इसके एग्जांपल हमारे पास है PCl5 फॉर एग्जांपल। तो फास्फोरस को हमने सेंटर में रखा, तो पहले हम ट्राइंगुलर बनाएंगे, जैसे ट्राइंगुलर होती है, ये ट्राइंगुलर है। अब ये ट्राइंगुलर हो गया, इसके अंदर 2 पैरामिड हमने बनाने हैं, तो एक पैरामिड यहाँ, एक पैरामिड यहाँ। तो ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री अब बन गई है, ट्राइंगुलर बाईपैरामिडल। इसको थोड़ा और तरीके से भी हम बना सकते हैं, वो थोड़ी खूबसूरत लगती है। कैसे कि फास्फोरस को हमने यहाँ रखा, अब ये चीज़ ये हमने क्या बना लिया, ट्राइंगुलर। इसका एक पैरामिड हमने यहाँ निकाल दिया और दूसरा पैरामिड हमने यहाँ निकाल दिया। अब ये भी हमारे पास क्या है, वही चीज़ है, सेम टू सेम। बस इसको हमने थोड़ा ऐसे रोटेट कर दें तो वही चीज़ हमारे पास बन जाती है। ये ज्योमेट्री है हमारे पास कौन सी, ट्राइंगुलर बाईपैरामिडल। तो हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, 1 2 3 ये ट्राइंगुलर हो गया, उसमें से एक पैरामिड ये निकला हुआ है और दूसरा पैरामिड ये निकला हुआ है, तो ये ट्राइंगुलर बाईपैरामिडल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है AB6 टाइप। AB6 टाइप में क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हों,
तो फिर ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, उसे हम कहते हैं AB6। इसमें एग्जांपल हम सिंपल है, SF6 की एग्जांपल है। तो सल्फर हमने लिया, सल्फर के ये हमारे पास 4 फ्लोरीन लग गए, एक स्क्वायर टाइप बनता है, उससे एक ऊपर ये और ये हमारे पास जो ज्योमेट्री बनी है इसे हम क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल है। और इससे पहले जो हमने बनाई थी वो हमारे पास थी ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल। इनके मैं थोड़े एंगल समझा देता हूँ कि एंगल कैसे है। तो ये हर एक एंगल इसका इसके साथ एंगल, ये सारे एंगल 90 के ही होते हैं, और ये जो ऊपर है इनका भी इनके साथ 90 होता है। जस्ट ये वाला और ये वाला इनका आपस में कौन सा एंगल होता है, ये वाला 180 का, क्योंकि ये लीनियर पड़े हुए हैं। इस केस में भी देखें तो इसका और इसका एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और ये तो क्योंकि ट्राइंगुलर था, उसके ऊपर दो पैरामिड आपस में एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। और जो ये ट्राइंगुलर था तो ट्राइंगुलर में कितना एंगल होता है, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, इनका आपस में 120 डिग्री है, और वो इसके ऊपर 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं। यहाँ तक है हमारा वेस्पर थ्योरी एंड होती है यहाँ पे।